If you're still building your React application the way we did before 2020, let me tell you one thing, you are way behind than most of the people. So hi guys, my name is Ritik. I am a software engineer who is working in this industry for the past 3 years, where I have explored a lot of stuff for front-end and back-end. So I thought let's make a video about what all tools I use to build a front-end application. I'll definitely make one more video for back-end as well, but yeah, this part will only cover front-end. The first thing which is very important is to building a good UI component. Now what is we called a good UI component? Let's come to the screen and have a good discussion about it. Okay, so let's start with the first one. So UI component के बारे में discuss करने के पहले let me tell you what UI components is. UI component is something which is already built. So suppose that if you are going to build a search bar, you don't need to build it from scratch because it is already built by someone. आप वो open source है, आप उस open source library को अपने project में setup करके you can utilize all the UI component and ship your product as fast as you can. So let me show you. This is SADCN, one of the famous UI library that you can use. I can go to the component section where we have all the components. यहाँ पे आप कुछ भी ढूंढ सकते हो. So suppose that if I wanted to check the card thing, so we have a card design where we have the login screen, we have some multiple of stuff. यहाँ पे इसको import कैसे करना है वो भी दिया हुआ है. We have the commands for PNPM. We have the commands for npm, yarn and अगर आप बन यूज करते हो you can utilize that as well. और उसके बाद import कैसे करते हैं वो स्टेटमेंट भी दिया होता है. If you wanted to check out buttons, अगर हमें बटन अपने एप्लीकेशन में डालना है, we can directly go to the button section. If I can find out where is button, it is a button. So अगर आप इस डिजाइंस को देखोगे तो एक काफी यूजफुल और इंटरेक्टिव है. SADCN काफी बेसिक है कंपेयर टू, मैं इसके अलावा दो और UI लाइब्रेरी बताने वाला हूं. SADCN इज फॉर दोज काइंड ऑफ एप्लीकेशन जहां पे आपको बहुत ज्यादा एनिमेशन नहीं चाहिए, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड UI चाहिए, जहां वहां पे आप SADCN को बिल्कुल यूज कर सकते हैं. और आई थिंक आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में आपको SADCN मिल जाएगा. द सेकंड वन इज React Bits. ये भी एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी, आप इसका गिटअप देख सकते हो, आप स्टार कर सकते हो, आप एक ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो इसमें. दिस इज ऑल्सो अमेजिंग आई वुड से. अगर मैं कंपोनेंट्स पे जाऊं तो इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें बहुत सारे एनिमेटेड UI कंपोनेंट्स आपको मिल जाएगा. सो इफ यू कैन सी, आई कैन डू दी स्टफ. ये हेलो यू, मैं कुछ और सफल वाली चीज ट्राई कर सकता हूं, विच इज दिस थिंग. मैंने एक और बहुत प्यारी चीज देखी थी अभी, इफ आई कैन शो यू दैट, वो ये था आई गेस. सो इफ यू कैन सी, अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो इट स्क्रॉल लाइक दिस. सो अब ये आपको स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे फ्रेमर मोशन यूज हुआ होगा, यहाँ पे बहुत तरह की एनिमेशन यूज हुई होगी, प्रोबेबली सम स्क्रॉल बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट भी यूज हुआ होगा. यू डोंट नीड टू रीराइट ऑल द स्टफ अगेन. यू कैन जस्ट इंपोर्ट React Bits एंड देन आपको mat.js एज अ डिपेंडेंसी चाहिए, वो यहाँ पे मेंशन है. और अगर आपको React Bits सेटअप करना है तो उसका इंस्टॉलेशन गाइड यहाँ पे मिल जाएगा आपको, हाउ यू कैन सेटअप React Bits. मैनुअल है, मैं CLI प्रेफर करता हूँ मोस्टली, तो आपको यहाँ पे कमांड्स एंड ऑल दैट मिल जाएगा. और ये भी SADCN यूज करता है. तो मैं बता दूं इससे पहले जो मैंने आपको SADCN दिखाया था, सो बेसिकली React Bits यूज SADCN एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट इट ऑप्टिमाइज सम ऑफ द थिंग्स एंड देन गिव इट टू यू. सो दिस इज द सेकंड थिंग आई वुड सजेस्ट टू यूज इट. और अगर आपको इससे भी बेटर जाना है तो वी कैन ऑल्सो यूज Eternity UI. सो Eternity UI इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट UI लाइब्रेरी दैट आई हैव यूज्ड. मेरा पोर्टफोलियो इसी के ऊपर बेस्ड है और दिस इज बिल्ड बाय इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो आई वुड ऑल्सो पुश इट अ लॉट. इसके भी आप कंपोनेंट्स को देख सकते हो और ये और इजी है टू बिल्ड, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज ये भी SADCN के ऊपर बेस है. तो SADCN आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन यू जस्ट नीड टू हिट वन कमांड एंड देन एवरीथिंग विल बी सेटअप. सो यहाँ पे भी काफी अमेजिंग कंपोनेंट्स है. जहां पे आप देख रहे हो ये मैकबुक स्क्रोल, दिस इज कंप्लीटली बिल्ट ऑन HTML एंड CSS, नो जावास्क्रिप्ट. सो अगर आपको इस तरह के एप्लीकेशन ऐड ऑन करने हैं, और आई थिंक और भी बहुत चीजें होगी अगर मैं आपको दिखाऊं, ऑल्दो इनका प्रो मॉडल भी है जो आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप फ्री मॉडल पे भी चल सकते हो. तो अगर मैं इनके कंपोनेंट्स में जाऊं, सो आई कैन शो यू सम ऑफ द गुड थिंग्स जो मुझे अच्छा लगता है. आई थिंक ये इन्होंने नया बनाया अभी, दिस आई लाइक. अगर आप देखोगे यहाँ पे आप हीरो सेक्शन में ऐसी चीजें यूज कर सकते हो. सो देर इज सम बीम्स विच इज कमिंग फ्रॉम द टॉप और वो एनिमेटेड है. तो ये सारी चीजें अगेन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट इंपोर्ट दिस स्टफ एंड यूज इट. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस काइंड ऑफ UI लाइब्रेरी. मैं सारों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, यू कैन यूटिलाइज एनीथिंग इफ यू वांट. नाउ अगर आप मेरा सजेशन पूछोगे व्हाट वी शुड यूज, तो अगर आप एकदम नए हो तो SADCN यूज करो, उसके बाद आप Eternity UI को ट्राई कर सकते हो. और अगर आपको बहुत ज्यादा एनिमेशन प्ले करना है, आप React Bits भी ट्राई कर सकते हो. ऑल्दो Eternity में भी काफी नए एनिमेशन है, बट अगेन इट्स योर कॉल. सेकंड, बहुत ज्यादा एनिमेशन डालना भी
एप्लीकेशन में अच्छा नहीं होता, आप अपने यूज केस के हिसाब से डालो। लैंडिंग पेज एंड पोर्टफोलियो में ज्यादा एनिमेशन डालना इज अ गुड थिंग, बट जो आपका एप्लीकेशन होता है वहां पे बहुत ज्यादा एनिमेशन डालना इज नॉट अ गुड थिंग। बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी हार्ड कोडेड चीज अगर आप डालोगे तो आपका एप्लीकेशन स्लो भी हो सकता है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ गाइडेंस। बहुत ज्यादा एनिमेशन का मतलब ये नहीं होता है कि इट इज अ गुड सॉफ्टवेयर। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट वेयर आई कैन से use Tailwind over the CSS. I see still there are a lot of people who are writing CSS, who are writing their designs in a CSS file. I don't know why. Use Tailwind, you will never be coming back. और Tailwind में भी आप सीधा एक CDN लिंक को HTML में पेस्ट मत करो। सो Tailwind के भी इंस्टॉलेशन में बहुत लोग क्या करते हैं कि एक CDN को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और फिर Tailwind को यूज कर सकते हैं। अगेन दिस इज ऑल्सो अ वे आप यूज कर सकते हो फॉर अ वेरी स्मॉल एप्लीकेशन और जब आप एकदम सीख रहे हो तो। बट आई वुड सजेस्ट जब आप थोड़ा सीख लो, थोड़ा प्रो बन जाओ तो यूज CLI। वाई यूजिंग CLI इज द बेस्ट थिंग। यहां पे क्या होता है कि आप काफी सारे कलर पैलेट, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग इन फ्रंट एंड काफी कलर पैलेट्स होते हैं, आप काफी कलर पैलेट को वहां पे ग्लोबली स्टोर कर सकते हो, विच यू कैन यूटिलाइज इन मल्टीपल ऑफ योर फाइल्स। So if you're not using Tailwind, please use Tailwind. It will ship your products 10x faster than what you are doing earlier. So the third one is, if you are building a good front-end application, definitely you might require some of the good global storage. Now we have some multiple of option. Either someone will say that go with Redux, go with Context, go with whatever. But I have figured it out, one of the new and good global storage which is very good for beginners, which is very good for advanced people as well. So global storage में आप backend की तरह important data store नहीं रखते हो, तो we don't need to think about lot of scaling, we don't need to store lot of hardcore data. तो Justand is completely fine. अगर आप Justand के documentation पे जाते हो, it will be very better. आप काफी कुछ सीखोगे Justand से और it's very easy to implement. So I would say use Justand over Redux. I know there are some pros and cons for Justand and Redux. आप वो पढ़ लेना कहीं पे, एक ChatGPT कर लेना। बट अगर आप बिगिनर हो और आप एकदम सीख रहे हो तो यू कैन गो विद जस्टैंड। आप जस्टैंड से काफी अच्छे एप्लीकेशन बना सकते हो और इवन जस्टैंड इज वेरी फेमस इन द ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस एज वेल। और मोस्ट ऑफ द हैकाथॉन्स में हम जस्टैंड ही यूज करते हैं बिकॉज इट्स वेरी इजी टू इंप्लीमेंट। थर्ड, यू शुड बी अवेयर अबाउट द बैस मॉडल। नाउ व्हाट इज बैस? बैस स्टैंड्स फॉर बैकएंड एज अ सर्विस। सो अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड जानते हो और अगर आपको बैकएंड उतना आइडिया नहीं है क्या होता है, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट सुपरबेस, यू शुड बी अवेयर अबाउट द फायरबेस, दिस काइंड ऑफ स्टफ। सो ये होता क्या है कि ये आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं बैकएंड का, जहां पे आप इनके क्वेरीज को डायरेक्टली फ्रंट एंड से कॉल करके यू कैन गेट ऑल द डेटा विच इज स्टोर्ड ऑन द डेटाबेस। मोस्ट ऑफ द हैकाथॉन्स में यही होता है कि लोग बैकएंड एज सर्विस को यूज करके अपना बैकएंड बनाते हैं, अगर उनके पास बैकएंड की टीम नहीं होती है तो। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फुल स्टैक को भी टारगेट कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट टू यूज अ बैकएंड एज अ सर्विस वंस इन योर लाइफ। आई यूज फायरबेस इन माय कॉलेज डेज। जब मैं कॉलेज में था तो ऑथेंटिकेशन एंड ऑल दैट के लिए मैंने फायरबेस यूज किया था। आप अभी सुपरबेस यूज कर सकते हो विच इज अ लिटिल बेटर देन फायरबेस, बट अगर आपको फायरबेस भी यूज करना है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। फिफ्थ इज विच AI टूल यू यूज फॉर कोडिंग। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। जब भी आपको कोई डिजाइन बनवाने हो, यू कैन गो टू लवेबल। आप V0 भी जा सकते हो, बट लवेबल इज लिटिल बेटर कंपेयर टू V0 फॉर डिजाइनिंग स्टफ। आप उनको प्रॉम्प्ट दे सकते हो, आप एक डिजाइन बना सकते हो एंड देन वो कोड भी लिख के आपको देगा, तो आप वो कोड भी यूटिलाइज कर सकते हो, है ना। बट एक चीज ध्यान रखना, जो कोड आपको लवेबल लिख के दे रहा है वो काफी बार ऑप्टिमाइज नहीं होगा, वो काफी बार वेल स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप AI यूज कर रहे हो तो आई विल ऑल्सो गिव यू वन मोर सजेशन। AI मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत जेनरिक कोड्स जनरेट करके देता है। जो UI होता है ना, वो काफी जेनरिक होता है। काफी लोग वो UI को यूज करने वाले हैं, बिकॉज आई नो 70% ऑफ द पीपल आर गोइंग टू डिजाइन देयर स्टफ यूजिंग लवेबल और V0। तो आपको वो डिजाइन थोड़ा बाद में चेंज करना पड़ेगा। आप वो डिजाइन इंस्पिरेशन के लिए ड्रिबल पे जा सकते हो। आई प्रेफर ड्रिबल। आप कहीं और भी जा सकते हो, थोड़ा फैंसी है ड्रिबल, बट आप ड्रिबल पे जाके थोड़ा इंस्पायर्ड हो सकते हो डिजाइन का, डिजाइन वाइज, एंड देन यू कैन बिल्ड सम ब्यूटीफुल स्टफ इन फ्रंट एंड। कोड के लिए आप कर्सर यूज कर सकते हो या चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। अगर आपको कोपायलट यूज करना है कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर फर्स्ट कर्सर एंड देन चैट जीपीटी, बिकॉज कर्सर का जो एजेंटिक फ्लो है दैट इज क्वाइट अमेजिंग। तो प्लीज यूज कर्सर। और अगर आपको कर्सर पसंद नहीं है, आपको चैट जीपीटी जैसा टूल पसंद है, तो यू कैन गो विद चैट जीपीटी और क्लॉड। अगर आपके पास चैट जीपीटी का प्रीमियम है तो गो विद चैट जीपीटी, क्लॉड का प्रीमियम है तो गो विद क्लॉड। ऑलमोस्ट सेम ही है।
बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई वुड प्रेफर चैट जीपीटी स्लाइटली बेटर कंपेयर टू क्लॉड। लास्ट टाइम मैं बोनस दे रहा हूं, मोस्ट ऑफ यू प्रोबेबली गोइंग टू राइट योर कोड इन जावास्क्रिप्ट। स्टार्टिंग में पक्का जावास्क्रिप्ट में लिखना, डायरेक्टली टाइपस्क्रिप्ट पे जंप मत करना। बहुत चीजें हैं जो आपको जावास्क्रिप्ट में सीखनी अभी भी बहुत जरूरी है। एक प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट में पक्का बनाना। जब आप जावास्क्रिप्ट में कंफर्टेबल हो जाते हो तब गो विद टाइपस्क्रिप्ट। जब आप टाइपस्क्रिप्ट पे जा रहे हो तो टाइप सेफ्टी इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको भूल मत जाना। तो जब भी टाइप्स डिक्लेयर करना, एनी पास मत करते जाना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिक्लेयर टाइप्स प्रॉपर्ली। जब आप एक स्केलेबल कोड बनाओगे तब आपको समझ में आएगा व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बोनस के साथ मैं एक और चीज बोल रहा हूं कि टेस्ट केसेस लिखने की आदत डाल लो। जो लाइब्रेरी, जो फ्रेमवर्क यूज करना है, साइप्रस यूज करना है, साइप्रस यूज करो, कुछ भी यूज करो। मैं साइप्रस प्रेफर करूंगा, बट आपको अगर उसके अलावा कुछ और पसंद है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। बट कोशिश करो थोड़े थोड़े टेस्ट केसेस लिखने के। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी अच्छी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको यूनिट टेस्ट केसेस लिखने पड़ते हैं बिफोर योर डिप्लॉयमेंट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपका कोई डाउट है फ्रंट एंड डेवलपमेंट को लेकर के, हाउ यू कैन स्टार्ट इट, हाउ यू कैन फॉलो द डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ फ्रंट एंड, आई कैन ऑल्सो मेक दोज वीडियोज फॉर यू एज वेल। और इसके बाद एक और वीडियो बैकएंड के लिए भी आएगा, दैट व्हाट 5 इंपॉर्टेंट एसेंशियल टूल्स that backend developers can use to build a good APIs and scalable APIs. So that's it from my side, guys. Please like this video, and if you have any kind of feedback, you can add it in the comment section. I'll definitely reply. It can be about tech, it can be about placement, it can be about DSA, CP, anything. And please subscribe to this channel because I'm going to post a lot of content about dev. I'm going to post a lot of content about the open source developments as well. So until next time, have a good day.